हेलो छात्रों, आज हम डॉक्टर मुकेश गौतम की कविता पेड़ होने का अर्थ इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि डॉक्टर मुकेश गौतम, जिनका जन्म 1 जुलाई 1970 उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गांव में हो चुका है। और डॉक्टर मुकेश गौतम ये पत्रकारिता का भी काम कर चुके हैं। अभी रेल विभाग में वह कार्यरत हैं। रेल विभाग में नौकरी करते हुए भी वह अपना लेखन कार्य आज तक करते आए हैं। और मुकेश शर्मा, जिनकी रचनाओं पर 2019 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। प्रेम समर्थक है पेड़, इस कविता की पुस्तिका पर उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है। इसके पहले महाराष्ट्र सरकार ने संत नामदेव महाराज पुरस्कार दिया था। भारत सरकार की ओर से उन्हें राष्ट्रीय मेदिनी पुरस्कार मिल चुका है। और ये डॉक्टर मुकेश गौतम जी ये वास्तविक हास्य लेखक हैं। हास्य कविता करने का काम करते हैं और अनेक हंसी के कार्यक्रमों में, टीवी चैनल पर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लाफ्टर चैलेंज हैं, कॉमेडी सर्कस हैं, लाफ्टर नाइट है, वाह वाह क्या बात हैं, बहुत खूब, ऐसे हंसी के कार्यक्रमों में वो योगदान दे चुके हैं। इसके साथ वो स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, या हिंदी का जो हास्य कवि सम्मेलन होता है उसमें भी वो हिस्सा लेते हैं और देश विदेश में उनके इस हास्य कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। और ऐसे ये डॉक्टर मुकेश गौतम जी जो हिंदी भाषा को योगदान दे चुके हैं, उनकी भाषा अत्यधिक सहज, सरल और मन को छू जाने वाली भाषा है। वो मनुष्य के जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अपने कविता के ज़रिए लिखने का काम, उसको उजागर करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ मनुष्य इस प्रकृति के साथ किस प्रकार क्रूर मजाक कर रहा है, किस प्रकार क्रूरता के साथ पेश आ रहा है, उसको भी अपने कविता के माध्यम से वह उभारने का काम, उसको व्यक्त करने का काम डॉक्टर मुकेश गौतम जी करते हैं। इनकी रचना यहाँ पर दी गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये सारी इनकी कविताओं की किताबें। अभी जो कविता है जिसका नाम है पेड़ होने का अर्थ, ये कविता तो हैं, लेकिन कविता में भी अलग अलग प्रकार की कविताएं होती है। मुक्त छंद की कविता होती है, दोहा छंद की कविता होती है, चौपाई प्रकार की कविता होती है, छप्पई प्रकार की कविता होती है, या छायावादी कविता है, रहस्यवादी कविता है, प्रयोगवादी कविता है, हालावादी कविता है, आधुनिक कविता है, और ऐसे अनेक कविता के प्रकार हैं। और ये जो कविता है ये नई कविता के अंतर्गत आती है। इस नई कविता के अंतर्गत आने के कारण ये कवि वर्तमान में जो मनुष्य के मन में जो भाव पक्ष होता है, जो भावना होती है, उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनेक नए प्रतिमान, नए प्रतीक, नए उपमान को तलाशते हैं और अपने भावनाओं को उनके ज़रिए व्यक्त करने का काम करते हैं। प्रस्तुत कविता जिसका नाम है पेड़ होने का अर्थ, इस कविता के माध्यम से कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी बताना चाहते हैं कि पेड़ का और मनुष्य का नाता ये तो बहुत पुरातन है, बहुत प्राचीन है, क्योंकि ये पेड़ मनुष्य को बहुत कुछ देता है और इसलिए, और मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता भी है। इसलिए पेड़ ये मनुष्य का बहुत बड़ा गुरु हैं, शिक्षक हैं। ये पेड़ मनुष्य को शुद्ध हवा देने का काम करते हैं,
हमारे लिए घर बनाने के लिए लकड़ी देने का काम करते हैं, फल देने का काम करते हैं, अनाज देने का काम करते हैं, और ऐसा परोपकारी ये वृक्ष हैं, पेड़ हैं। और ठीक उसी प्रकार हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति भी मनुष्य का कुछ उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। इसलिए जिस प्रकार पेड़ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, बड़े अच्छे ढंग से निभाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी जिम्मेदारी को, अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। और ऐसा करने से समाज का हित हो सकता है और उस व्यक्ति का भी हित हो सकता है। लेकिन आजकल उस पेड़ को, जो पेड़ हमें बहुत कुछ देता है, जिसके कारण हमारा जीवन है, शुद्ध हवा मिलती है, बारिश होती है, उसी पेड़ को स्वार्थ के कारण आज पेड़ को काटने का काम किया जा रहा है, या प्रकृति के साथ या गलत व्यवहार किया जा रहा है, हिंस्र व्यवहार किया जा रहा है। ये गलत है। ये बात भी इस कविता के ज़रिए कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी बताना चाहते हैं। अभी कविता इस प्रकार है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। पहली पंक्ति है कि कवि कहते हैं कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। मतलब पेड़ बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है। ऊंचाई मतलब पेड़ की हाइट नहीं है, उसका कद नहीं है। तो पेड़ का जो बर्ताव है, जो व्यवहार है, जो उसकी उदारता है, ये उसके जैसी उदारता मनुष्य के अंदर कभी आ नहीं सकती। उसके जैसी महानता मनुष्य के अंदर कभी नहीं आ सकती। इसलिए पेड़ जितना उदार है, उतना उदार, उतना परोपकारी आदमी कभी बन नहीं सकता, ऐसा कवि कहते हैं। कवि आगे कविता कहकर इस प्रकार बताते हैं। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। तो कहते हैं कि कल मैं अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा था और उस खिड़की से बाहर मैं देख रहा था, निहार रहा था मतलब देख रहा था, खिड़की के बाहर देख रहा था, एक पेड़ मुझे दिखाई देता, और उस पेड़ को देखकर, उस पेड़ के संदर्भ में मैं सोचता हूँ, उस पेड़ के बारे में मैं विचार करता हूँ, और विचार करने के बाद, सोचने के बाद मुझे तब पता चलता है, तब महसूस होता है, तब मालूम होता है कि पेड़ का वास्तविक अर्थ क्या है। पेड़ होना मतलब क्या होना, पेड़ होने का सही अर्थ, सही पता मुझे कल लगा, जब मैं पेड़ को देख रहा था, कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर मैं जब पेड़ को देख रहा था और उसके संबंध में सोच रहा था, विचार कर रहा था, तब मुझे पेड़ के होने का क्या अर्थ है या पेड़ का अर्थ क्या है, ये मुझे मालूम हुआ। ऐसा कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी बताते हैं। मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। तो कहते हैं, मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था कि पेड़ हमें क्या क्या देता है, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, और बदले में पेड़ क्या लेता है। पेड़ देता कितना है और हमसे पाने की उम्मीद कितनी रखता है। तो मुझे लगा कि पेड़ केवल देने का काम करता है और उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है, कुछ मांगता नहीं है। वह केवल दाता है, वह केवल देने का काम करता है। और जब मुझे पता चला, ये मालूम हुआ कि पेड़ कितना विशाल है, कितना बड़ा है, बस देते जाता है, देते जाता है, और वापस मांगने की कुछ अपेक्षा नहीं रखता। तो मनुष्य क्या कभी ऐसा बन सकता है, केवल देने का काम करें और उसके बदले में कुछ अपेक्षा न रखें? ऐसा कभी हो सकता है? तब मुझे लगा नहीं, इंसान ऐसा कभी नहीं बन सकता। जो पेड़ केवल देने का काम करता है,
वैसा मनुष्य केवल देने का काम नहीं कर सकता। मनुष्य के अंदर एक स्वार्थ बुद्धि होती है, स्वार्थ की भावना होती है। वो किसी की कुछ मदद करता है तो उसके बदले में कुछ अपेक्षा रखता है। इसलिए मनुष्य इतना उदार, इतना महान कभी नहीं हो सकता। या ऐसा कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी, मनुष्य केवल मनुष्य हैं। मनुष्य केवल मनुष्य मतलब उसके अंदर सारे गुण दोष हैं। उसके अंदर गुण भी है तो उस गुण के साथ साथ दोष भी है। लेकिन पेड़ में दोष कुछ नहीं है, वह गुण ही गुण हैं। मनुष्य के अंदर अच्छाई है तो बुरा भी है। वह किसी का भला करता है तो किसी का नुकसान भी करता है, और जिस किसी का भला करता है उसके बदले में वो चाहता है। आदमी स्वार्थी है, लेकिन पेड़ ये स्वार्थी नहीं है। वो बदले में कुछ मांगता नहीं, इसलिए वो पेड़ महान है और उसके जैसा महान मनुष्य कभी बन नहीं सकता, ऐसा मुझे महसूस हुआ। ऐसा कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी बताते हैं। अगली कविता या कविता का अगला भाग, हौसला है पेड़। पेड़ क्या है? पेड़ का एक अर्थ यहाँ पर लेखक बताते हैं कि पेड़ एक हिम्मत है, एक साहस है, एक प्रकार का एक प्रकार की हिम्मत, एक प्रकार का हौसला ये पेड़ हमें देने का काम करता है। हिम्मत देने का काम, ढाढ़स देने का काम ये पेड़ करता। अब क्या हौसला है पेड़ के पास? कैसी हौसला देने की शक्ति है, ये हिम्मत देने की शक्ति कौन सी है? अब कविता आगे इस प्रकार है, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता। फिर कहते हैं अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक। जब बीज हम जमीन में गड़ाते हैं, गाड़ते हैं, तो उस बीज में से कोंपले बाहर आते हैं। वो बीज अंकुरित हो जाता है, उसको 2 पत्ते आ जाते हैं, और जब से उस बीज को 2 पत्ते आते हैं वह बीज अंकुरित हो जाता है। तब से लेकर ये पेड़ बड़ा होने के बाद तूफान के कारण, हवा के कारण या गर्मी के कारण, बरसात के कारण वह पेड़ टूट जाता है, कट जाता है, उसके पत्ते निकल जाते हैं, उसके फूल निकल जाते हैं, वह सूख जाता। और वह जन्म से लेकर मृत्यु तक, अंकुरित होने से लेकर ठूंठ हो जाने तक, ठूंठ होना मतलब पत्ते और पुष्पविहीन हो जाना, पेड़ का सूख जाना, तब तक ये पेड़ क्या करता है? आंधी का भी सामना करता है। आंधी मतलब तेज हवा, जो हवा अत्यधिक धूल के साथ आती है, अत्यधिक मिट्टी उड़ाती है, या चक्रवात, तूफान मतलब बारिश के साथ आने वाली हवा, जिसमें बारिश भी होती है बड़ी मात्रा में और हवा भी तेज होती है। ऐसे आंधी और तूफान का सामना ये पेड़ करता है। और कितना भी बड़ा राजा रहने दो, पराक्रमी राजा रहने दो, प्रतापी मतलब पराक्रमी राजा, अगर कोई पराक्रमी राजा भी है, कोई राजाओं का राजा महाराजा भी है, तो पेड़ कभी किसी के पांव नहीं पड़ता, किसी की शरण नहीं जाता, किसी को डर कर वह उसके सामने झुकता नहीं, न उस आंधी के सामने झुकता है, न किसी राजा महाराजे के सामने झुकता है। वह हमेशा स्वाभिमान से खड़ा रहता है। जब से वह पैदा होता है, जब से अंकुरित होता है, और अपने अंतिम समय तक वह किसी के सामने झुकता नहीं, किसी के सामने वह शरण नहीं जाता, या किसी के सामने वह किसी के पांव नहीं पड़ता, या उस परिस्थिति के साथ, उस परिस्थिति से वह कभी घबराता नहीं, और घबरा कर उस परिस्थिति के सामने वह कभी झुकता नहीं है, ऐसा कभी कहते हैं। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता। जब तक पेड़ में जान होती है, सांस होती है, जिंदा होता है, तब तक पेड़ एक जगह पर खड़े होकर न हिलता है न डुलता है। जो भी हालात, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति का सामना करता।
जब तक पेड़ में जान है, पेड़ थोड़ा भी पीछे हटता नहीं है। मतलब उस मुसीबत का सामना करता है, डटकर सामना करता है, तेज हवा का सामना करता है, धूप का सामना करता है, बारिश का सामना करता है। आने वाली हर मुसीबत का सामना वह अपने जगह पर खड़े होकर करता है। वो थोड़ा भी पीछे कदम नहीं लेता। मतलब वह थोड़ा भी हार नहीं मानता। वह हमेशा आने वाली मुसीबतों का सामना करता है और न किसी से डरता है, और किसी से डर कर उस परिस्थिति के सामने वह कभी शरण नहीं जाता। उन परिस्थितियों के सामने वो कभी झुकता नहीं है। उन परिस्थितियों का मुकाबला करने का काम ये पेड़ करता है। ऐसा हिम्मत वाला, ऐसा हौसला रखने वाला ये पेड़ होता है। ऐसे यहाँ पर कवि ये डॉक्टर मुकेश गौतम जी कहते हैं, जहाँ भी खड़ा हो सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। तो कहते हैं कि पेड़ जहाँ भी खड़ा हो, सड़क के किनारे खड़ा हो या किसी प्राकृतिक तालाब, मतलब नैसर्गिक तालाब मतलब ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पर थोड़ी सी गड्ढा होता है, या ज़मीन थोड़ी सी छिछली उथली, थोड़ी सी गड्ढे वाली होती है, जहाँ ज़मीन का भाग ज़मीन में धंसा हुआ होता है और वहाँ पर पानी ठहर जाता है। और ऐसे प्राकृतिक तालाब को झील कहते हैं। ये पेड़ किसी प्राकृतिक तालाब के पास उगा है, या सड़क के किनारे खड़ा है, या पहाड़ पर खड़ा है, तो कोई भी पेड़, न पहाड़ का पेड़ डरता है, न सड़क के किनारे का पेड़ डरता है, न झील के पास खड़ा पेड़ डरता। ये पेड़ किसी जंगली पशुओं से नहीं डरता। भेड़िया जो भेड़ बकरियों को खाता है, कुत्ते की जाति का एक हिंस्र पशु होता है, कुत्ते के जैसा होता है, और ये भेड़िए से नहीं डरता, न बाघ से डरता है, न शेर से डरता है, न शेर के दहाड़ने से, उसके शेर के दहाड़ने से भी ये पेड़ डरता नहीं। और पेड़ ये किसी से नहीं डरता। ऐसा हिम्मत वाला, ऐसा हौसला रखने वाला ये पेड़ होता है। ऐसा कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी बताते हैं। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। पेड़ क्या है कि पेड़ कभी हत्या और न कभी आत्महत्या करता। हत्या मतलब दूसरों को मार देना, दूसरों को समाप्त करना, दूसरों का खून करना। पेड़ कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। पेड़ कभी दूसरों को मारने का काम नहीं करता। और परिस्थिति से घबराकर, मुसीबत से घबराकर वो कभी अपने आप को भी समाप्त नहीं करता, खुद आत्महत्या भी नहीं करता। जिस प्रकार मनुष्य, अगर सामने वाला कोई बड़ा आदमी है, पराक्रमी है, शूर हैं, बड़ा है, ताकतवर हैं, तो उस ताकत वाले आदमी के सामने हम झुक जाते हैं, हम उसके शरण में जाते हैं। या अपना अगर कोई स्वार्थ है, मतलब है, तो भी हम दूसरों के सामने दुम हिलाते हैं, चापलूसी करते हैं। ऐसा पेड़ ये बड़े व्यक्ति के सामने, किसी ताकतवर व्यक्ति के सामने ये पेड़ झुकता नहीं है, न किसी की वो चापलूसी करता। और मनुष्य थोड़ा भी संकट आ जाता है, कोई 12वीं नापास हो जाता है, या कोई मामूली सी कोई घटना हो जाती है, तो उस घटना से घबराकर व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर देता, आत्महत्या कर लेता। या कोई अगर हमारा कोई नुकसान कर देता है, या हमें कोई भला बुरा कहता है, हमारे साथ दुश्मनी करता है, तो उस दुश्मन की हत्या करने का काम ही मनुष्य करता है। मनुष्य ये दूसरों को भी मारता है और खुद भी मर जाता है, आत्महत्या कर लेता। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करता, न वो किसी की हत्या करता है, न खुद आत्महत्या करता है। ऐसा पेड़ होता है वह बड़ा बहादुर, बड़ा हिम्मत वाला, बड़ा हौसले वाला पेड़ होता है। ऐसा यहाँ पर कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी कहते हैं। थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ क्या करता है, जो राहगीर मतलब राह से चलने वाला यात्री, राह से चलने वाला या यात्री, जो राहगीर चलते चलते
जब थक जाता है तो थकने के बाद वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है छाँव में। तो ऐसे थक कर आए हुए यात्री को, उस राहगीर को, वह अपनी ठंडी छाँव प्रदान करता है, उसके लिए ठंडी हवा करने का काम करता है। और इतना ही नहीं, और ऐसे राहगीर के सामने उसके स्वागत में वह अपने फूलों की बारिश भी करा देता। जैसे हवा का झोंका आता है तो पेड़ से फूल गिरते हैं, गिरते नहीं हैं तो कभी कहते हैं कि ऐसे फूलों को गिराता है। और ऐसा गिराकर उसका स्वागत भी करता है। और थोड़ी देर वह जब पेड़ के नीचे बैठ जाता है, ठंडी छाँव है, हवा भी ठंडी है और खुशबूदार फूल गिर रहे हैं और सारा माहौल प्रसन्नता प्रदान करता है। और ऐसा होने के बाद वह राहगीर थोड़े समय होने के बाद वह अपनी थकान को भूल जाता है, उसकी थकान समाप्त हो जाती है। और थकान समाप्त होने के बाद वह फिर एक बार तरोताज़ा हो जाता है और फिर अपने मार्ग में, अपने रास्ते पर चला जाता। कवि कहते हैं कि ये पेड़ ऐसे थके राहगीर को छाँव देता है, ठंडी हवा देता है, उसके लिए फूल बरसाता है और उसको प्रफुल्लित कर कर उसको फिर एक बार ताजगी से भरकर उसे आगे चलने के लिए इशारा करता है। और ऐसे ये पेड़ दूसरों को प्रेरणा देने का काम, दूसरों को प्रेरित करने का काम ये पेड़ करता है। ऐसा कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी करते हैं। कविता का अगला हिस्सा हम कल देखेंगे। नमस्ते।